आप सबको मेरा नमन। दोस्तों फिर एक बार एक नई सकारात्मक कहानी के साथ मैं लोकेश चौधरी नीड टू चेंज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी कहानियाँ जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों ये कहानी है बादशाह अकबर और बिरबल के बीच की। बादशाह अकबर अपने दरबार में काफ़ी चिंतित होकर के बैठे हुए थे। दरबार में बैठे हुए सभी मंत्री ये सोच करके हैरान थे कि राजा इतने चिंतित क्यों है। किसी एक मंत्री ने हिम्मत की और राजा से पूछने की कोशिश की कि राजा किस बात की चिंता है। राजा ने जवाब दिया कि मेरे दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे हैं जिसे लेकर के मैं चिंतित हूँ और उन सवालों का जवाब इस दरबार में बैठे क्या कोई व्यक्ति दे सकता है। तो राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में सभी लोग उठ करके खड़े हो गए और बोलने लगे कि हाँ हम दे सकते हैं। राजा ने सवाल उपस्थित किया। राजा ने पूछा कि तो बताओ ऐसे कौन से शब्द है, ऐसे कौन सा वाक्य है जिसे सुनकर के दुख की घड़ी में सुख महसूस हो और सुख की घड़ी में दुख महसूस हो। इस सवाल को सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी खड़े हुए लोग अपने आसन पर बैठ गए क्योंकि किसी को जवाब पता ही नहीं था। राजा को यह बात बिल्कुल पता थी कि दरबार में बैठा इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता सिवाय बिरबल के। बिरबल को बुलावा भेजा गया। राज दरबार में बिरबल का आगमन हुआ। जैसे ही उस सभा में बिरबल पहुंचे, वहां का सन्नाटा देख करके बिरबल को समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बिरबल काफी चतुर और होशियार थे। बिरबल का आगमन होते ही राज दरबार में बैठे बादशाह अकबर ने बिरबल से सवाल किया कि बिरबल बताओ ऐसे कौन से वाक्य है, ऐसे कौन से शब्द है जिसे दुख की घड़ी में सुनो तो सुख महसूस हो और सुख की घड़ी में सुनो तो दुख महसूस हो। इस सवाल को सुनते ही बिरबल 2 मिनट के लिए चुप हो गए। बिरबल ने बिल्कुल मौन धारण कर लिया और 2 मिनट के बाद धीरे से बोला कि राजा इसका जवाब बिल्कुल आसान है। सुख के घड़ी में सुनो तो दुख महसूस हो और दुख के घड़ी में सुनो तो सुख महसूस हो। ऐसा सिर्फ एक ही शब्द है और वो है यह भी वक्त निकल जाएगा। इस जवाब को सुनकर के राज दरबार में सभी ने तालियां बजाई और राजा इस जवाब को समझ गए। दोस्तों ठीक इसी तरह मेरे, आपके और हम सबके लाइफ में न जाने कितने चैलेंजेस आते हैं, हमारे सामने कितनी समस्याएं आती है, कितने दिक्कतें आते हैं, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या हम भी हमारे उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को, उन दिक्कतों को अगर हम सिर्फ ऐसा कहते कि ये भी वक्त निकल जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा हमारी लाइफ को और अच्छे से जीने के लिए। क्या दोस्तों हम भी इसी तरह बिरबल के इस वाक्य को रिपीट कर सकते हैं हमारे हर बुरे दौर में कि ये भी वक्त निकल जाएगा? लेकिन हमारी रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो 10th और 12th फेल होने की वजह से घर में माता और पिता ने उन्हें डांट लगा दी तो उन्होंने जाकर के सुसाइड कर लिया। कई लोग ऐसे हैं जिनके कोरोना वायरस के चलते बिजनेस ठप होने की वजह से सुसाइड कर लिया, जैसे कि दिल्ली में 2 सगे भाइयों ने सुसाइड कर लिया। ऐसे कई लोग हैं जो किसी डर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, किसी समस्या के चलते सुसाइड कर लेते हैं, किसी सिचुएशन के चलते सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक न्यूज़ के मुताबिक आज भी 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं, यानी कि हर 40 सेकेंड में एक सुसाइड की केस फाइल होती है। आज तक हमने सुना था कि कोरोना वायरस होने की वजह से लोग मर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा सुना कि कोरोना वायरस नहीं हुआ फिर भी लोग मर रहे हैं। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक न्यूज़ के मुताबिक हैदराबाद में रह रहे एक शख्सियत ने कोरोना वायरस ना हो इसलिए 3रे मंजिल से छलांग लगा दी। एग्जाम्स पोस्टपोन होने की वजह से कई स्टूडेंट्स नर्वस है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, कई सारे दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, कई सारे प्रॉब्लम्स में से सफ़र कर रहे हैं। कई सारे बिजनेसेस कोरोना के चलते ठप हो गए। कई सारी समस्याएं सामने आ रही है जिसमें से सुसाइड के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी समस्या हमारे साथ जो भी हो रही है ना, ये सिर्फ टेम्पररी है। ऐसे भी लोग मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में जिनके साथ परमानेंटली पूरे जीवन भर के लिए समस्याएं जुड़ चुकी है, वो कभी हटने ही नहीं वाली है, फिर भी वो हिम्मत के साथ अपनी लाइफ को जीने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिर हम क्यों नहीं? जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनके आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, वो लोग भी आज पूरे हिम्मत के साथ पूरी अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस फोटो में दिख रही लड़की लक्ष्मी जिन्हें हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, क्योंकि इनके ऊपर एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम छपाक है और उस मूवी में दीपिका पादुकोण ने कास्टिंग की है। इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था जिसके चलते उनका पूरा चेहरा बर्बाद हो गया। डॉक्टर भी गारंटी नहीं ले सकते कि यह ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन वो उसी हिम्मत के साथ जी रहे जैसे कि पहले जी रहे थे, क्योंकि इनके लिए इनका लाइफ का वजूद उनका सुंदर दिखने वाला चेहरा नहीं था। वो सिर्फ सुंदर दिखने की वजह से लाइफ जी नहीं जा सकती, ये उन्हें पता था।
तो वो कैसे भी दिखे, चाहे जितनी समस्या आ जाए, फिर भी वो लाइफ जी रहे हैं, और इसी के चलते आज उनके ऊपर एक इतनी बड़ी मूवी बन गई। दोस्तों एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके साथ 1009 टाइम्स फेलियर आया, वो भी अपने पहले, दूसरे और तीसरे या 10वें फेलियर में अगर गलत सोच करके, गलत डिसीजन लेकर के अपने आप को खत्म कर लेते, तो आज शायद दुनिया में उनके 6000 ब्रांचेस नहीं हो पाते और आज वो KFC फास्ट फूड के मालिक नहीं कहलाते। दोस्तों इसलिए हमारे टेम्पररी प्रॉब्लम्स को सिर्फ इतना बताइए कि ये भी वक्त निकल जाएगा, लाइफ बड़ी है ना कि प्रॉब्लम। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप ऐसी कहानियाँ मिस ना कर सको। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमन।